ओहो इतनी गर्मी और इतनी गर्मी में हेयर ऑयल। नो, मैं तो ऐसे हेयर ऑयल नहीं इस्तेमाल कर सकती इतनी गर्मियों में। जी नहीं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको समर में भी हेयर ऑयलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं हेयर ऑयलिंग के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दीपिका और आप सबका मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हेयर ऑयलिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने वाले हैं और हमारे माइंड में हेयर ऑयलिंग को लेकर जितने भी माइथ और डाउट है उन सबको हम क्लियर करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। नीचे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप बेल बटन पे भी क्लिक करके ताकि फ्यूचर में आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगे तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में से शेयर करना ना भूलें। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें हेयर ऑयलिंग के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि हमें समर्स में हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमें समर में बिल्कुल भी हेयर ऑयलिंग को मिस नहीं करना चाहिए। ये हमारे बालों और स्कैल्प के लिए बहुत न्यूट्रिटिव होती है। ये हमारे बालों में रिलैक्सिंग का काम करती है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में मेडिटेशन हमें रिलैक्स करने का काम करती है, इसी तरीके से हेयर ऑयलिंग हमारे स्कैल्प को और हमारे बालों को रिलैक्स करने का काम करती है। स्कैल्प पे जब हम मसाज करते हैं तो इससे हमारे बालों पे ब्लड फ्लो बढ़ता है और जिससे हमारी बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है। साथ ही अगर हम हेयर ऑयलिंग करते रहते हैं रेगुलरली और सही ऑयल का हम अगर चूज़ करते हैं तो हमारे बालों में डैंड्रफ की समस्या भी नहीं होती है। तो हेयर ऑयलिंग के जब इतने सारे फ़ायदे हो तो आप इसको क्यों स्किप करेंगे। आपको हेयर ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। मैं हेयर ऑयलिंग कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। मैं हेयर ऑयलिंग को वीक में जितना पॉसिबल हो सके मैं करती हूँ। मिनिमम 1 to 2 टाइम्स ज़रूर करती हूँ। तो अगर आपको हेयर ऑयलिंग करने से ज़्यादा टाइम तक प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनके बालों में स्वेटिंग होती है या फिर चिपचिपाहट होती है, तो आप हेयर ऑयलिंग को करें, लेकिन आप इसको कम समय के लिए रख सकते हैं और उसके बाद हेयर वॉश कर सकते हैं। तो अब आपके माइंड में सवाल होगा कि कितने टाइम के लिए हमें मिनिमम रखना चाहिए। तो हेयर ऑयलिंग अगर आप 1 आवर के लिए भी रखते हैं तो ये आपके हेयर्स के लिए सफिशिएंट है। आप जब भी हेयर ऑयलिंग करें 1 घंटे बाद उसको वॉश ऑफ कर दें। हमें हेयर ऑयल 1 डे से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। हमें इससे बालों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, डस्ट चिपकनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें हेयर ऑयलिंग करने के बाद हेयर को बांध के ज़रूर रखना चाहिए, वरना डस्ट हमारे बालों में चिपकती है और साथ ही हमारे बालों में इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अब हेयर ऑयलिंग कैसे बालों में करनी चाहिए। हमें हेयर ऑयलिंग सूखे बालों में करनी चाहिए, गीले बालों में करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें गीले बालों में हेयर ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। उस टाइम हमारे रूट्स ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुके होते हैं। अगर हम उसमें हेयर ऑयल करते हैं तो हमारे बालों के टूटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें हेयर ऑयल तब अप्लाई करना चाहिए जब हमारे बाल कम्प्लीटली ड्राई हो और वॉश्ड हो। अगर हमारे बालों में ऑलरेडी डर्ट है, हम उस पर अगर ऑयल का यूज़ करते हैं तो वो डर्ट हमारे स्कैल्प पर चिपक जाएगा और वो उसके बाद हमारे पोर्स को क्लॉग कर देगा, बंद कर देगा, जिसकी वजह से हमारे बालों में डैंड्रफ और कई तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। अब हमें हेयर ऑयल लगाने के बाद कैसे पानी से बालों को धोना चाहिए। जब भी हम हेयर ऑयल बालों में अप्लाई करते हैं तो हमें कोल्ड वाटर नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें ल्यूकवार्म वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ऑयल हमारे बालों से कम्प्लीटली निकल जाए। अगर हमारे बालों में हेयर ऑयल रह जाता है तो इससे भी कई तरीके की प्रॉब्लम आपके बालों में आ सकती है, डस्ट से बच सकती है। अब बात आती है कि हमें हेयर ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो समर के दिनों में हमें लाइट ऑयल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इन दिनों गर्मियाँ बहुत चल रही हैं तो हमें इन दिनों लाइट ऑयल का अपने स्कैल्प पे इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हम कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही हम इसके अलावा आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा आर्गन ऑयल जैसे लाइट ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लेने। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप इसे कम कर सकते हैं। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं ऑयल्स को। इन ऑयल को अपने बालों में, स्कैल्प में आपको पूरी तरीके से अप्लाई करना है सेक्शंस में। जब भी हमें हेयर ऑयल इस्तेमाल करना है तो हम हेयर ऑयल हमेशा स्कैल्प पे इस्तेमाल करना है। हमें बालों पे कभी भी हेयर ऑयल नहीं लगाना होता है। अगर आपको लगाना भी हो तो आप इसके एंड्स पे लगा सकते हैं। अब आपके माइंड में सवाल होंगे कि हेयर ऑयल कौन से ब्रांड का इस्तेमाल करना चाहिए।
तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर ब्रांड मैं इस वीडियो में आपके साथ नहीं शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ हेयर ऑयल्स बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि हेयर ऑयल आप जो भी लें वो वर्जिन होना चाहिए, कोल्ड प्रेस होना चाहिए। उसके बेनिफिट्स हमारे हेयर्स पे ज़्यादा होते हैं। तो ये थे कुछ हेयर ऑयल्स के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके लिए जानने बहुत इम्पॉर्टेंट थे। अगर आप इन फैक्ट्स पे ध्यान देंगे तो हेयर ऑयल आपके बालों के लिए कमाल कर सकते हैं। तो हेयर ऑयल के बारे में आपको अभी तक जो भी माइथ थे या डाउट थे, आई थिंक उसमें से काफ़ी हद तक अब क्लियर हो चुके होंगे। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होंगे, क्या हमें हेयर ऑयल डेली करना चाहिए? तो नो, आपको हेयर ऑयल डेली नहीं करना है। आपको वीक में 2 टाइम्स या फिर आपको 1 टाइम हेयर ऑयल करना है, या फिर आप अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं। और अब अगर आप इससे ज़्यादा हेयर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में तो ये आपके बालों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए आप हेयर ऑयल को अल्टरनेट डेज पे या फिर वीक में 2 टाइम्स करें, ये आपके बालों के लिए सूटेबल होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे हेयर ऑयल के जब इतने बेनिफिट है तो हम अपने बालों में खूब सारा हेयर ऑयल लगा लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आपको बालों में खूब सारा हेयर ऑयल नहीं लगाना है। आपको उतना ही हेयर ऑयल लगाना है जितना आपके बालों के लिए नेसेसरी हो, जितना आपके बाल एब्जॉर्ब कर पाए। आप उतना हेयर ऑयल को अपने बालों में लगाएं। इससे ज़्यादा हेयर ऑयल लगाएंगे तो आपके बालों में प्रॉब्लम हो सकती है, डस्ट ज़्यादा चिपक सकती हैं और कई तरीके के कॉजेज़ हो सकते हैं जिससे आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। आप इन फैक्टर्स पे ध्यान देके अपने बालों की हेल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती होगी कि हेयर ऑयलिंग के बाद उनके बालों में हेयर फॉल होता होगा। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके बालों में हेयर फॉल होता है। जब हम बालों में हेयर ऑयलिंग करते हैं तो हमारा स्कैल्प सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बाल हमारे गिरने लग जाते हैं। आप जब भी बालों में हेयर ऑयलिंग करें अपने बालों में कॉम्ब जरूर करें, उसके बाद ही हेयर ऑयलिंग करें। और साथ ही आपके बाल क्लीन होने चाहिए, इससे हेयर फॉल नहीं होगा आपको। अगर इसके अलावा आपको किसी पर्टिकुलर तेल से कोई एलर्जी है तो भी आपको हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं। तो इन फैक्टर्स पे ध्यान देके आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हेयर ऑयल के बारे में जो हमने इस वीडियो में जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।